भगवत गीता भारत की आत्मा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे रहस्यों को सरल करके रखा है कि हमारा पूरा जीवन प्रश्न रहित हो सके। प्रथम अणु बॉम्ब का टेस्टिंग हुआ जब वैज्ञानिक उनको टेस्ट कर रहे थे, क्या होता है, कितना विनाश होता है वगैरह। तब जब प्रथम अणु बॉम्ब टेस्टिंग के लिए फूटा और जो महा ऊर्जा उसमें से निकली, उसको दूर से देखकर उस परमाणु बॉम्ब बनाने वाली टीम मुख्य वैज्ञानिक ओपेनहाइमर को जो असाधारण पंक्तियां याद आई, वो असाधारण पंक्तियां भगवत गीता की थी, जिसमें भगवान कहते हैं, सबका नाश करने वाला काल मैं ही हूं। मित्रों, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने अभ्यास में, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने रिसर्च में जिसका आधार लेते हैं, उस भगवत गीता की आज बात है। अर्जुन को ही इतना असाधारण उपदेश जानने का मौका कैसे मिला, और वो भी स्वयं परमात्मा के मुख से। अर्जुन को ही परमात्मा का ऐसा विराट स्वरूप अनुभव करने को कैसे मिला कि जो देवों को भी दुर्लभ था। ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन को ही भगवान ने ऐसा उत्तम लाभ क्यों प्रदान किया? उसका जवाब भगवान भगवत गीता में ही देते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। भगवान को सब प्रिय होते हैं, लेकिन भगवान को अपने भक्त अति प्रिय होते हैं। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्त के वश में होते हैं। हे अर्जुन, तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं। हे अर्जुन, देखो, मैं ही हूं समस्त का सार। हे अर्जुन, मेरी योग शक्ति के अंश मात्र से इस विराट ब्रह्मांड का सर्जन हुआ है, उसी में ये पूरी सृष्टि स्थित है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि अर्जुन भगवान को इतने प्रिय क्यों थे? अगर भगवान पक्षपात नहीं करते तो और भी बड़े योद्धा थे, उनको अर्जुन के प्रति ही इतनी प्रियता क्यों थी? ऐसा प्रश्न शायद किसी को हुआ हो, लेकिन एक बार कहते हैं रुक्मणी जी को ऐसा प्रश्न हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, आपको सबसे प्रिय कौन है? सहज रूप से पत्नी भाव के कारण रुक्मणी जी को यह लगा था कि भगवान कहेंगे कि हे रुक्मणी, आप मेरी पटरानी हैं और मुझे आप ही सबसे ज्यादा प्रिय है। लेकिन कहा जाता है कि भगवान ने थोड़े समय तक जवाब देना टाला और भगवान श्री कृष्ण अपनी ऐसी सहज अवस्था में बस मुस्कुराए। लेकिन जब रुक्मणी जी द्वारा ये बार बार पूछा गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे सबसे प्रिय अर्जुन है, मुझे सब प्रिय है, लेकिन भक्तों में अर्जुन ऊपर है, सबसे ऊपर है। रुक्मणी जी को आनंद भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और ईर्ष्यावश दुख भी हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो भगवान की सेवा में निरंतर रहते हैं। अर्जुन तो कभी कभी भगवान से मिलते हैं, तो भी भगवान को इतने प्रिय है। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन उनको शायद उसका उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण भगवान से ही पूछ लिया, भगवान, आपको अर्जुन इतने प्रिय है, इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा, भक्ति। कोई भी क्षण ऐसी नहीं होती कि अर्जुन को मैं याद ना हूं।
कोई भी क्षण ऐसी नहीं होती कि वो मेरा स्मरण न करता हो। रुक्मणी जी को ये बात शायद पूर्ण रूप से समझ में न आई होगी, इसलिए कहते हैं एक बार भगवान रुक्मणी जी को वहां ले गए जहां पे अर्जुन सोए हुए थे। भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया कि अभी ये सो रहा है, फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि ये सोते हुए भी मेरा ही स्मरण कर रहा है। रुक्मणी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि प्रभु सोते हुए आपका स्मरण कर रहा है, कैसे? वो तो निंद्राधीन है, हम देख रहे हैं, यह असंभव है। भगवान के कहने पर रुक्मणी जी ने एकदम हल्के से, अर्जुन नींद में से उठ न जाए ऐसे, उनके बालों का स्पर्श किया। भगवान ने आज्ञा दी कि आप धीरे से उनके बालों का स्पर्श कीजिए। जैसे ही रुक्मणी जी ने अर्जुन के बालों का स्पर्श किया, अंदर से वाइब्रेशन आने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण। उनको पहले लगा कि शायद हो सकता है मुझे भ्रम हुआ हो, हाथ वापस लेके शायद उन्होंने दूसरी बार लगाया हो, फिर भी उनको वाइब्रेशन आए, शब्द सुने गए, कृष्ण 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 कृष्ण। रुक्मणी जी के आंख में आंसू आ गए। धन्य है अर्जुन की भक्ति को कि वो निंद्राधीन होकर भी कृष्ण को ही याद कर रहा है। कृष्णमय संसार, कृष्णमय जगत, कृष्णमय अस्तित्व भगवान समझाते हैं, इसलिए वो मुझे सबसे प्रिय है। मित्रों, जब कोई भी व्यक्ति अंतर के भाव से परमात्मा का स्मरण निरंतर करता है तो परमात्मा को वो अति प्रिय होता है, सच में भगवान की ओर आगे बढ़ता है। कई मूर्ख व्यक्ति महाभारत, भगवद गीता जैसे ग्रंथों की उत्तमता के बारे में समझते और जानते नहीं हैं और कई सारे बातें करते हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा कि महाभारत पढ़े, भगवद गीता पढ़े, आपके जीवन के अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। महाभारत के बारे में तो ये कहा गया है कि जो विश्व में है वो पूरा महाभारत में है, और अगर जो वस्तु महाभारत में नहीं है तो वो विश्व में भी कहीं नहीं है। यानी इतना असाधारण सार, अलग अलग बातें, अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग घटनाओं का उसमें वर्णन आता है। हमारे ग्रंथ हमें महान बना सकते हैं। हो सकता है कि जिनके पास उत्तम ग्रंथ हो, उनके जितना धनवान शायद और कोई भी ना हो। मित्रों, अर्जुन की भक्ति ने उसको भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन के लायक बनाया। अर्जुन के कृष्ण स्मरण के कारण वो उनको अति प्रिय था। दिन भर हम किसका स्मरण करते रहते हैं? हमें हमारा तो स्मरण होता ही है। आप पूछेंगे ये आप कैसे कह रहे हैं, हमें तो हमारा स्मरण होता ही नहीं है। मैं आपको पूछता हूं कि अगर आपको आधी रात 2 बजे जगाकर पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो आप भूल नहीं जाएंगे, आप तुरंत बताएंगे, क्योंकि वो आपके स्मरण में, आपके विकल्प में, आपके अनकॉन्शियस में स्मरण रूप पड़ा ही है। वैसे और अनेक बातों का स्मरण हम करते हैं अपने व्यक्तित्व के अलावा, हानि लाभ की बातें, विषय विकार की बातें, पैसों की बातें, धन लाभ की बातें, लेकिन हम उससे 2% भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। अगर ईश्वर का स्मरण उतना करने लगे तो हमारे जीवन में करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश होगा, जो दुख और दोषों के सारे अंधकार को मिटा देगा। क्योंकि कहते हैं कि जो भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं, भगवान भी उनका स्मरण करते हैं। भगवान प्रेम से वश में होते हैं, और प्रेम कहां करोड़ोंपति ही खरीद सकते हैं।
प्रेम तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। मित्रों, अगर हमें भी ऐसी भावना हो कि भगवान आए और उनका विराट स्वरूप हमें बताए, हमें भी अर्जुन की तरह इस सृष्टि का संचालन कैसे होता है ये समझाए, तो हमें भी अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा। अपने ध्येय में शुद्ध और स्पष्ट, हर समय परमात्मा का स्मरण और परमात्मा की आज्ञा ही सर्वोपरि। हम तो जीवन में थोड़ा कुछ दुख आता है तो एकदम से चलित हो जाते हैं। जब जयद्रथ वध की लीलामयी घटना हुई, जब अर्जुन ने यह संकल्प किया, मैं जयद्रथ का सिर अगर कल शाम तक न काटूं तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, तब कौरवों ने एक विशाल व्यूह रचना रची कि अर्जुन पूरे दिन में कभी उस तक पहुंच ही न पाए और वो हार जाए। हुआ यूं कि सूर्यास्त हो गया। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण जिनके साथ थे, वैसे अर्जुन उस अपराधी को नहीं ढूंढ पाए और उसका वध नहीं हुआ। और उन्होंने ली हुई प्रतिज्ञा के अनुसार उनको अब अग्नि स्नान करना था। तब उन्होंने भगवान से ये नहीं कहा होगा कि अरे भगवान, ये आपके कारण हुआ, आपने तो मुझे कहा था कि तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और ये तो प्रभु मेरी ही अग्नि स्नान करने की बारी आ गई। कल मेरा पुत्र गुजर गया और आज मैं इस तरह से जा रहा हूं। अर्जुन ने कुछ ऐसा कहा कि हे भगवान, इसमें भी आपकी कोई योजना ही होगी, मैं स्वीकार करता हूं। फिर भगवान ने लीला करके बताया कि जयद्रथ बाहर आए और सामने आए, इसलिए मैंने ये लीला रची थी और अपनी माया से सूर्य को ढक दिया था। इतना ही कहा और सूर्य प्रकाश फिर से हो उठा। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। अगर मित्रों हम अर्जुन की जगह हो तो हमारी तो श्रद्धा ही हिल जाए। हम तो ऐसा कहने लगे, अरे आप कह रहे थे आप भगवान हैं, लेकिन आप तो इतना भी नहीं कर सके। हम तो बार बार भगवान के स्वरूप को बदल देते हैं, इस भगवान से लाभ न मिले तो भगवान के उस स्वरूप को पूजने लगते हैं। श्रद्धा और सबूरी का अभाव होता है। लेकिन जिसमें अर्जुन जैसी श्रद्धा, सबूरी, धीरज और श्रेष्ठता है, वो भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से सुनने के काबिल बनता है।